मेरी कम उम्र बीवी को बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं इसे बच्चा कहाँ से लेकर देता। मैं इसे कहता बच्चा दुकानों में नहीं मिलता, बच्चे चाहिए तो तुम्हें बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। ये मुझसे कहती, मैं हर दर्द को सह लूंगी, बस तुम मुझे कहीं से भी बच्चा लाकर दो। और एक बच्चा नहीं बल्कि दो दो बच्चे चाहिए। मैं इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। क्या इसे इतना भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ से आता है। इसको देखकर मेरी भी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि पूरे 1 साल में इसकी गुर्बत को तरस रहा था। अब इसने बच्चों का कहकर मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए थे। इससे कहा, आओ फिर ये नाइटी पहन कर आओ, मैं देता हूँ तुम्हें बच्चा। यह कहकर मैं इससे अलमारी की तरफ ले गया और इसमें से एक लाल रंग की नाइटी उठा कर दी। वो फिर मासूमाना अंदाज में कहने लगी, क्या ये पहनने से मुझे बच्चा मिल जाएगा। मैं कहने लगी, सिर्फ ये पहनने से बच्चा नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। तुम पहले जाओ और ये नाइटी पहन कर आओ। जब ये नाइटी पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली तो इसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। ये इस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मुझे तो इसका गोरा चिट्टा वजूद देखकर मेरे जज्बात भड़क उठे थे। मेरे आंखों में जैसे ही एकदम सी चमक आ गई थी। मैं इसको देखते ही अपनी पलकें झपकना भूल ही गया था। ये शर्माते हुए मेरे करीब आई तो मैं इसके नरमो नाजुक होठों को अपने दस्तरस में लिया और इसका जाम पीने लगा। तो इसने मुझे झट से दूर कर दिया। कहने लगी, अयान मेरे पेट में गुड़गुड़ा हो रहा है, कहीं तुम्हारे किस करने से बच्चा तो नहीं आ गया। मैं इसकी मासूमाना बातों पर मुस्कुराया था। कहने लगा, बेवकूफ, सिर्फ किस करने से बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। यह कहकर मैं इसे पकड़ के बेड पर लेटाया और फिर इसके साथ रात भर। अलीना बहुत ही कम उम्र लड़की थी और बहुत मासूम थी। इसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और इसमें बहुत सारा बचपना भी था। ये छोटे बच्चों की तरह खिलौने में खेलती रहती थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत मासूम सी लड़की थी। इसके बाबा सऊदी अरब में काम करते थे और इसके बाबा मेरे बाबा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये जब भी सऊदीया से वापस आते तो मेरे बाबा इनसे मिलने के लिए चले जाया करते थे। इस बार भी वो सऊदी से 1 साल बाद घर आए थे तो बाबा इनसे मिलने के लिए चले गए। बाबा ने इनको देखते ही पहचान गए थे कि ये बहुत कमजोर हो गए हैं, तो इनसे कमजोरी की वजह पूछी तो अलीना के बाबा कहने लगे, क्या करूं हासिम, मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है और काम से वापस कमरे में आता हूँ तो खाना भी खुद ही बनाता हूँ। ज्यादा काम होने की वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी को साथ ले जाऊं, लेकिन कंपनी सिर्फ एक ही मेंबर को ले जाने की इजाजत देती है। अगर मैं अपनी बीवी को साथ ले चला जाता हूँ तो ऐसे में अपनी बेटी का क्या करूं, इसे कहाँ पर छोड़ूं। फिर ये सोचकर मैं खामोश रह जाता हूँ। तभी मेरे बाबा कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी बेटी को मेरे घर भी तो छोड़ सकते हो ना। तभी अलीना के बाबा कहने लगे, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम्हारे घर में जवान बेटा है। अगर हमारी दोस्ती की वजह से तुम्हारे घर छोड़ भी देता तो लोग क्या समझेंगे कि अपनी बेटी को किसी गैर के घर छोड़कर चला गया है। लोग तो बातें बनाएंगे ना। इतना सुनने के बाद मेरे बाबा ने कहा, तो फिर चलो इन बातों को हम लोगों के मुंह से बंद कर देंगे। तो अलीना के बाबा कहने लगे, वो कैसे। तो मेरे बाबा ने कहा, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं। तो अलीना के बाबा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा बेटा तो 22 साल जवान लड़का है और मेरी बेटी तो सिर्फ 12 साल की है और इसमें बहुत सारा बचपना भी है, वो शादी जैसे रिश्तों को नहीं संभाल सकती। तो मेरे बाबा कहने लगे, इसकी फिक्र तुम मत करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने बेटे को भी समझा दूंगा कि इसे रिश्ते को कबूल कर ले। और मेरे बाबा ने अलीना जैसी कम उम्र लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अम्मा ने जब मुझे अलीना की तस्वीर बताई तो मुझे इस तस्वीर में पता ही नहीं चला कि ये मुझसे कम उम्र है और इसमें बचपना भी है। और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इससे शादी का मतलब ही नहीं पता। मैंने जब तस्वीर देखा तो ये लड़की बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और मैंने भी इस रिश्ते को हामी भर ली थी। मैं इसी दिन से शादी के ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लग गया था।
ठीक 1 माह बाद मेरी इस लड़की से शादी थी। शादी के दिन भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और जैसे ही रुखसती का वक्त हुआ तो इसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। फिर रो धोकर वो मेरे साथ रुखसत होकर आ गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कराटे मारते हुए वो बेड पर सोई हुई थी। मैं इसे देखकर दंग रह गया। शादी की पहली रात थी और ये कराटे मारकर सो रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैं इसके करीब गया और इसे जगाने की कोशिश की तो ये नींद भरे आंखों से ये कहने लगी कि क्यों मुझे जगा रहे हो, सोने दो मुझे, बहुत नींद आ रही है। मैं अम्मा के घर खाना खाते ही 9 बजे सो जाती हूँ और यहाँ तो 10 बज गए हैं, लेकिन कोई मुझे सोने का ही नहीं कह रहा। मैं इसकी बचकाना बातें सुनकर हैरान हुआ था। मैंने तो सोचा था ये कमरे में अपने चेहरे पर घूंघट डाले मेरे इंतजार में बैठी होगी, लेकिन ये तो कराटे मारकर सो रही थी। शादी की पहली रात को लेकर मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन इस बेवकूफ लड़की ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। मैं गुस्से से कमरे से निकल गया और अपनी अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी, आपने ये किस लड़की से मेरा रिश्ता जोड़ दिया है? क्यों, क्या हुआ बेटा? आप पूछ रही हैं अम्मी कि क्या हुआ? अरे ये तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही है। कभी कह रही है मुझे नींद आ रही है और कभी कह रही है इसके घर में ये 9 बजे ही सो जाती हैं। पता नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रही है। फिर अम्मी कहने लगी, थोड़ा सा सब्र करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने ये रिश्ता करवाया है। हाँ, थोड़ा बचपना है इसमें, कम उम्र है ना, इसलिए। कम उम्र? क्या कम उम्र अम्मी? ये तो बिल्कुल जवान ही दिखती है ना। हाँ, थोड़ा खदकाट, ऊंची लंबी बड़ी लगती है, लेकिन है तो कम उम्र ही। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। ये बाबा ने मेरे साथ क्या कर दिया? ये किस लड़की के साथ मुझे बिया दिया था? मैंने अपनी शादी की रात को लेकर कितने ख्वाब सजाए थे, पूरे ख्वाब अब धरे के धरे रह गए। अपना मुंह लटकाए फिर से मैं अपने कमरे में आ गया था तो वो अभी तक वैसे ही गराटे मार कर सो रही थी। ये सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। फिर मैं इसके पास ही जाकर लेट गया, लेकिन ये मेरे बिल्कुल करीब होने की वजह से मेरे जज्बात उभर रहे थे। मुझसे तो अब कंट्रोल भी नहीं हुआ था। फिर मैं इसके बिल्कुल करीब गया और इसकी गर्दन पर अपने लब रखे तो ये एकदम से हड़बड़ा कर उठी थी। कहने लगी, ये कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ? ये कहकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए आवाज बाहर तक ना जा सकी, इसलिए मैं अपना तकिया उठाया। ठीक है मेरी माँ, अब तुम ही सो इधर, ये कहकर मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। शादी तो हो गई थी मेरी, लेकिन शादी का मजा अभी तक नहीं मिल पाया था। खैर, जैसे जैसे दिन गुजर गए, शादी को 1 साल भी हो गया। मैं जब भी इसके करीब जाने की कोशिश करता ये चीखना चिल्लाना रोना धोना शुरू कर देती थी, इसलिए मैंने भी हार मान ली थी। अब्बा के डर से मैं जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था तो ये रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। मैंने इसे पूछा, क्यों रो रही हो? कहने लगी, मोहल्ले में एक लड़की को बच्चा हुआ है। जब मैंने इसे मांगा तो वो मुझे देने से इनकार कर गई। कहने लगी, तुम गिरा दोगी इसे, खुद तो बच्चे जैसी हरकतें करती हो, मेरे बच्चे को क्या खौफ उठाओगी? यह कहकर इसने अपने बच्चे को पल्लों में छुपा लिया। इसलिए मैंने भी इससे कहा, मैं भी अब अपना बच्चा ले लूंगी। ये बच्चे क्या दुकानों में बिकते हैं? मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुराया था और फिर से अपना काम में लग गया। फिर इसने चिल्लाया, मुझे अब बच्चा चाहिए, मैं भी इसे प्यार करना चाहती हूँ, इससे बातें करना चाहती हूँ। चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं और बच्चा ले आते हैं। वो लड़के ने भी हॉस्पिटल से ही बच्चा ले आया है। पागल हो गई हो क्या? हॉस्पिटल में बच्चे कहाँ मिलते हैं? मैं सच कह रही हूँ आयान, बच्चे हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। चले अभी जाके ले आते हैं। कभी कभी इसके बच्चों वाली बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने अब इसे डांटा तो ये जोर जोर से रोने लगी। तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, तुम मुझे बच्चा नहीं दिलवाते, तुम गंदे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इसने रोना धोना मचा दिया था। इसे बच्चे के लिए इतना बेचैन देखकर अब मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और कहने लगा, बच्चा चाहिए ना तुम्हें? हाँ चाहिए। तुम्हें जैसे जैसे कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। ये कहा तो इसने हामी भर ली। तो चलो आओ, मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। रोना धोना भी नहीं, चीखना चिल्लाना भी नहीं है। हाँ, नहीं चीखूंगी,
तो आओ ये नाइटी पहन कर आओ। क्या ये नाइटी पहनने से बच्चा मिलता है? नहीं बेवकूफ, बच्चा किसी हॉस्पिटल में या दुकानों में नहीं मिलता। बच्चा तो तुम्हारे पेट में आता है, और इस बच्चे को पेट में लाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दर्द सहना पड़ता है। अब जाओ जल्दी से ये नाइटी पहन कर आओ। ये कहते ही इसने चेंजिंग रूम में जाकर आई तो बिल्कुल कयामत लग रही थी। इसकी गुर्बत के लिए पूरे 1 साल तड़प रहा था। आज वो बच्चे की खातिर ये सब करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन मुझे डर भी लगता था कहीं ये चीख चीख कर सबको ना बता दे, इसलिए पहले ही इसे कह दिया था अगर चीखोगी ना तो बच्चा नहीं आएगा। ये कहते ही इसने हामी भर ली। अब तो मैं पूरी शिद्दत से इसे अपने करीब खींचा था और इसके नरमो मुलायम होठों को अपने दस्तरस में लिया तो ये एकदम से मुझे पीछे ढकलने लगी। कहने लगी, अयान मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, लगता है बच्चा पेट में आ गया होगा। इसके इस तरह की बातों से मुझे बेहद हंसी आई थी। कहने लगा, पागल, सिर्फ होठों को किस करने से बच्चा नहीं आता, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहकर मैं इसे बेड पर गिरा गया और इसके ऊपर झुका। फिर ये तो खौफ से कांप रही थी। कहने लगी, ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं मेरी जान, ऐसा करने से ही बच्चा पैदा होता है। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो सब कुछ सहना पड़ता है, और सिर्फ 1 दिन से ही बच्चा नहीं आता, बल्कि पूरे 1 महीना करना पड़ेगा। ये सुनते ही वो डर गई। अरे नहीं नहीं, मुझे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं प्यार से कहने लगा, अगर बच्चा चाहिए तो करना ही होगा। यह कहकर मैं हर रोज इसके साथ शिद्दतें लुटा रहा था और इससे तस्कीन हासिल कर लेता। मुझे तो पूरे 1 साल बाद इससे सुकून मिला था और दिल ही दिल में इसे मोहब्बत भी करने लग गया था। जैसे ही दिन गुजरे तो जब हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाया तो पता चला कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। ये तो खुशी से झूम रही थी और आज पूरे हक से वो मेरे गले लग गई थी। कह रही थी, देखो देखो मेरे भी पेट में बच्चा आ गया। यह कहकर खुशी से झूम रही थी। मैं इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसकी बातों से अम्मी के सामने मुझे भी शर्म महसूस हो रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फिर 9 महीने हो गए और अब डिलीवरी का वक्त आ गया। इसे बहुत ही ज्यादा कमर में दर्द हो रहा था। ये इस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो इसे इमरजेंसी में ले लिया गया और थोड़े ही वक्त के बाद इसने चांद जैसे बेटे को पैदा किया। सब खुश हो गए थे। जब मैं अंदर इसे मिलने गया तो कहने लगी, देखा अब मेरे पास भी बच्चा आ गया है। अब मैं इसे किसी को भी छीने नहीं दूंगी और मैं इसे ढेर सारा प्यार करूंगी और इसे अपने साथ रखूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ही संभालना। यह कहकर मैं इससे पेशानी चूमी थी। कम उम्र थी, मासूम थी और इसमें बचपना भी था और दिल की पाक भी थी। ऐसे ही तो मुझे बीवी चाहिए थी। अब मुझे वो मेरा हक लेने से दूर नहीं करती थी। शायद वो इस रिश्ते को समझ चुकी थी और अच्छे से निभा रही थी। मैं भी इसके साथ बहुत खुश हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।